व्यूअर्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल हिलास टरेट में आप सबका स्वागत है। सॉरी लास्ट मंथ वीडियो नहीं आ पाई थी बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन, बट अब हम अपनी रीडिंग कर सकते हैं। तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कैसा होगा अप्रैल मंथ आपके ज़ोडिएक के हिसाब से। मैंने टाइम सेक्शंस डाल दिए हैं। इस बार हम अब से एलिमेंटल रीडिंग करने वाले हैं क्योंकि कई सारे व्यूवर्स ने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि आप एलिमेंटल रीडिंग करिए। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जिस लाइक सेक्शन होंगे एयर, अर्थ, वाटर, फायर साइंस के हिसाब से, जिसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एक सेक्शन में आएगा, लियो, सेजिटेरियस, एरीज एक सेक्शन में आएगा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एक सेक्शन में, और इसी तरह कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एक सेक्शन में आएगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपकी रीडिंग मिस ना हो, और कमेंट सेक्शन का यूज़ करना व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक यू वांट नेक्स्ट, आप किस तरह की रीडिंग और चाहते हैं। ओके, या फिर आपके क्या सजेशंस हैं चैनल्स के लिए, आई रियली अप्रिशिएट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी रीडिंग जो कि है हमारे एयर एलिमेंट ज़ोडिएक साइंस, आप यहाँ देख सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लिए। ओके स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें कैसा होने वाला है मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों का अप्रैल 2021 का महीना। इसमें हम 3 कार्ड्स निकालेंगे, एक एक ज़ोडिएक के लिए, एक एक ज़ोडिएक साइन के लिए। तो आप इसे अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। लव करियर जैसे भी आएगा, जैसी भी एनर्जी होगी, इट्स नॉट लाइक कि एक ही कार्ड पे फाउंडेशन है, नहीं। जो स्पिरिट्स देना चाहें, जो संदेश आप तक पहुंचना चाहे, वो संदेश हम लेंगे। ओके, सबसे पहले मुझे कार्ड्स दीजिए जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए कैसा होगा अप्रैल 2021 का महीना मिथुन राशि। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, तो यहाँ 2 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए, वेरी ब्यूटीफुल। ऑन राइट मिथुन राशि, सो दीज आर योर कार्ड्स। 3 कार्ड्स आपके लिए आए हैं फॉर अप्रैल 2021। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने फिज़िकल वर्ल्ड पे मुझे लग रहा है, आई एम फीलिंग इंटेंशनली कि आप शायद अपने फिज़िकल अपीयरेंस या इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा जागरूक होंगे, या ऑलरेडी जागरूक हैं तो उस पर काम करेंगे। इस तरह की चीज़ें, या जो लंबे समय से आपके जो एक शारीरिक रूप से जो कष्ट था वो दूर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है अप्रैल के मंथ में। या अगर आप लोग अपने बॉडी चेंज के बारे में सोच रहे हो, किसी भी तरह का अपने बॉडी में बदलाव लाना चाहते हो, तो उसके लिए अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ आई एम सेंसिंग हियर कि अप्रैल का मंथ ट्रैवलिंग भी कुछ लोगों के लिए लेके आ सकता है, जहाँ पे आपको सी रूट से ट्रैवल करना पड़े, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू कि अप्रैल का मंथ कई लोगों के लिए शायद पब्लिसिटी रिलेटेड चीज़ें भी लेके आ रहा है। सम काइंड ऑफ किसी तरह की आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई मुझे दिख रही है कि मीडिया से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, या फिर ऐसी चीज़ से रिलेटेड जिससे आपका बहुत ज़्यादा नाम हो, शोहरत मिले, तो इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड वर्क आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज आई एम सेंसिंग कि आप अपने क्राउन चक्रा पे काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग। आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा अप्रैल के मंथ में। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ बता रहा है कि आप अपने दिल से संतुष्ट रहने वाले हो। मे बी आई एम थिंकिंग कि सम काइंड ऑफ आपने कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस कर रखे हैं, या किसी तरह का ब्लॉकेजेस है करेंट सिचुएशन में आपके हार्ट चक्रा को लेके, जस्ट लाइक कि आप शायद न्यू रिलेशनशिप के लिए अभी तैयार नहीं हो, या इस तरह की चीज़ें हो। बट मुझे यहाँ पे मोर देन डैट सबसे अधिक चीज़ ये लग रही है कि आप सेल्फ लव की ओर बढ़ रहे हो, आप खुद में अपने आप को संपूर्ण करने की ओर तलाश कर रहे हो, सो विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अप्रैल का महीना ओवरऑल किस चीज़ पे फोकस करने वाला है जेमिनी, मिथुन राशि?
सक्सेस, कैसी सक्सेस? नेम, फेम रिलेटेड सक्सेस। यू थिंक विथ योर माइंड, आप अपने दिमाग से सोच के काम करने वाले हो। और सबसे बड़ी बात, आप सेल्फ लव अगर अब तक नहीं सीखे हो तो अप्रैल के मंथ में आप सीख जाओगे। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक। ओके स्पिरिट्स, अब हम बात करते हैं तुला राशि। प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए तुला राशि के लिए, कैसा होगा तुला राशि वालों का लिब्रास का अप्रैल 2021 का महीना, 2022 सॉरी, यस पता ही नहीं चलता है कब वक्त गुजर जाता है। अप्रैल 2022 का महीना। आई एम सॉरी, क्या मैंने पिछली बार भी 2021 बोला था? I don't know, I'm so sorry that. Okay, 2022 never mind. Okay, Libra, तुला राशि अप्रैल 2022 का महीना। Okay, this one more card. Okay, wow, 2 more cards, फिर से 1 बोल के 2 on right. These are the cards. Look at the cards, look at their color. ये सारे सेम हैं। एनर्जी, ये जो आप एनर्जी देख रहे हो, ये एक तरह से पूरी तरह से एक सेम एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। एक सेम एनर्जी, एक सेम फ्लो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। एंड नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ 9 नंबर बार बार रिपीट हुआ है। 9 मे बी 9 नंबर जो है वो आपका अप्रैल मंथ का पावरफुल नंबर हो सकता है, या आपके बर्थ में 9 नंबर स्ट्रांग हो, या किसी न किसी तरह से 9 नंबर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल निभाता हुआ मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, 118, 8 + 1 9, 9 of swords, and the hermit number is also 9. Okay, so first thing first is I'm sensing here, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ लग रही है कि आप में से कहीं ना कहीं कई लोग शायद किसी न किसी तरह के इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हो। ऐसी चीज़ जो भावनात्मक रूप से आप संतुष्ट नहीं मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें ये पास्ट में थी, या कुछ लोग इस चीज़ के संग गुजर रहे हो गए इस समय। भावनात्मक दौर कैसे कि आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सब ने आपको किनारे कर दिया है। नो वन इज हियर टू टॉक टू यू, यहाँ पे कोई नहीं है जो आपकी आंतरिक भावनाओं को समझ सके, जो आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसे जान सके। आप बहुत ज़्यादा सीख कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन को जो आपके मन को टटोल सके, जिससे आपको कहना ना पड़े और वो आपकी बात बिना बोले समझ जाना। यस एग्जैक्टली, बिना बोले वो आपकी बात समझ जाए। आप किसी ऐसे पर्सन की तलाश में हो, ऐसे पर्सन आप चाहते हो कि कोई आपको समझे। यस, सो जो लोग ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति की चाह रख रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। ऐसा व्यक्ति आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो एक आइसोलेशन का पीरियड है, जो आप एक अकेलेपन में हो, आप खुद के साथ हो, खुद में ही चिंतन मनन किए जा रहे हो कई दिनों से, लगातार कई दिनों से जो आपकी एनर्जी बनी हुई है, उस एनर्जी का भी मुझे यहाँ एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कम्प्लीटली एंड तो नहीं होगा अप्रैल के मंथ में, बट हाँ आपको एक संदेश, एक मैसेज, एक जो वो नहीं होता है हल्का सा लाइफ में ट्विस्ट आना या किसी चीज़ की शुरुआत होना, तो ऐसी चीज़ मुझे यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू लिब्रा तुला राशि। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कुंभ राशि वालों के लिए। ओके स्पिरिट्स, गिव मी कार्ड्स फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। अप्रैल 2022 में क्या संदेश है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। सबके लिए 3-3 कार्ड्स आए हैं, इनके लिए देखते हैं कितने कार्ड्स हैं। एक कार्ड तो हमें मिल गया, और कितने कार्ड्स हैं स्पिरिट्स एक्वेरियस कुंभ राशि के संदेश के लिए। ओके दिस वन, तो इस बार 2 कार्ड्स आए हैं। ऑलराइट, ओके द रिपीट कार्ड एनर्जी ऑफ 9 of swords and 2 of wands। बट यहाँ पे आप में से हो सकता हो कुछ लोगों का लिब्रा भी साइन हो, तो आप लिब्रा की भी रीडिंग देख सकते हैं अगर आपने स्किप किया होगा तो, बट यू आर हियर। चलिए देखते हैं। 9 of swords and 2 of wands का कार्ड आया है। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ लग रही है कि अप्रैल के मंथ में आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ योर स्टेट सिटी,
अपने शहर, राज्य या कुछ लोगों के लिए देश से बाहर यानी विदेश में भी ट्रैवल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बिजनेस ट्रिप्स भी हो सकती हैं, जैसे आप अपने व्यापार के लिए बाहर जा रहे होगे या किसी नए तरह के कारोबार के थ्रू, या फिर मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ लोग जॉब करते हैं तो उनका प्लेसमेंट कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप तो आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। एंड आई एम थिंकिंग कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इस नए ट्रांसफॉर्मेशन को लेके एक डर बना हुआ है मन में, एक चिंता बनी हुई है कि ये नई जगह कैसी होगी फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एनर्जी है कि आप लंबे समय से खुद को स्टक फील कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में चेंज आए। सो यूनिवर्स की तरफ से ही आपको गिफ्ट है, आपके डीटीज़ की तरफ से ही आपको गिफ्ट है कि आपकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है, ये ट्रैवल आ रही है। तो आपको इसे खुल के एक्सेप्ट करना चाहिए और आने वाले एडवेंचर के लिए खुद को तैयार करें। एक्वेरियस, कुंभ राशि। ऑलराइट, दिस इज ऑल आई हैव फॉर अप्रैल 2022। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक की तरफ। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल हेलास टैरोट में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सभी फायर एलिमेंट ज़ोडिएक साइंस की, जिनमें हम बात करेंगे लियो, सिन, सेजिटेरियस, धनु और एरीज, मेष राशि के बारे में, और जानेंगे कैसे होगा इनका अप्रैल 2022 का महीना। ओके, अगर आपके अदर ज़ोडिएक भी हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सन, मून, वीनस, राइजिंग, कुछ भी आपका जो भी हो, आप या फिर आप जिस भी ज़ोडिएक से कनेक्टेड फील करते हैं, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज भी हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि के बारे में। ओके स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे कार्ड्स दें सिंह राशि के लिए, लियोस के लिए कैसा होगा उनका अप्रैल 2022 का महीना। वेरी ब्यूटीफुल 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, 9 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। ओके, तो किसी तरह का मुझे यहाँ कंप्लीशन आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आई एम सेंसिंग हियर कि हो सकता हो आप में से कुछ लोगों का रिसेंटली किसी पर्सन से कट भी हुआ हो सकता है। रिसेंटली किसी पर्सन से आप कट भी हुआ हो सकता है, या फिर मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप एक सच्चे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यस, दैट्स द राइट वर्ड। आप किसी सच्चे पार्टनर, सच्चे व्यक्ति, जॉब भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट यहाँ मुझे मोस्टली एनर्जी लव से रिलेटेड लग रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट से रिलेटेड लग रही है। जब हम भावनात्मक रूप से सुखी होते हैं, यस, आप ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसे चाह रहे हो, और यकीन मानिए ये मैनिफेस्टेशन आपको पूरा होता हुआ अप्रैल 2022 के मंथ में दिख जाएगा। इसे मैं कम्प्लीटली पूरा होते हुए तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, इसकी शुरुआत हो जाएगी अप्रैल 2022 के मंथ में। एंड यू फीलिंग वेरी हैप्पी। आप इस महीने बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। आपकी खुशियों की शुरुआत जो है, एक स्टार्ट, एक बिगिनिंग, वो मुझे अप्रैल के मंथ से होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जो हो ना, अब आपने एक सर्कल पूरा कर लिया है अपनी लाइफ का। एंड अब आप एक नेक्स्ट लेवल पे हो। यूनिवर्स आपको नेक्स्ट लेवल पे भेज रहे हैं। यूनिवर्स आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपके डीटीज़ आपको आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी पास्ट की चीज़ें थी, जो भी बैड चीज़ें थी, जो भी ट्रॉमास थे लाइफ के, वो सब दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप जो हो अपनी लाइफ के सेकंड स्टेज पे, सेकंड स्टेप पे मुझे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे कम्प्लीटली आप न्यू लोग, नई चीज़ें, नया ज्ञान लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सो लियो, सिंह राशि, आप अपनी इस अच्छी एनर्जी को बनाए रखना। अपने सेल्फ डाउट कभी मत करना, अपने ऊपर शक कभी मत करना, और फुल कॉन्फिडेंस के संग आगे बढ़िए। आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। ओके लियो, सिंह राशि, ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेजिटेरियस, धनु राशि के बारे में जानते हैं। ओके स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे कार्ड दें। सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसा होगा इनका अप्रैल 2022 का महीना। प्लीज़ मुझे कार्ड्स दें। सेजिटेरियस, धनु राशि। कन्फ्यूज़न, आई हर्ड कन्फ्यूजन वर्ड। आप किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज्ड हो। Well, let's see. One more card, please. This one. All right. Confusion. 9 of Swords. मैंने कहा था ना, आप किसी चीज़ को लेके मुझे यहाँ कंफ्यूज लग रहे हो। ओके
एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। किसी तरह का संवाद शायद अधूरा रह गया था, कुछ बातें अधूरी रह गई थीं, कुछ जज्बात जाहिर करना अधूरा रह गया था, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। शायद आपका कोई अतीत का पर्सन, अतीत की घटना, या वर्तमान में भी हम बात करें, पर मुझे यहाँ अतीत से जुड़ा हुआ कोई ना कोई रिश्ता, कोई बात, कोई वो चीज़ जो आपने अंदर दबा के रखी है, आप उसे व्यक्त करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, मुझे महसूस हो रही है कि किसी न किसी तरह के कन्फ्यूजन के कारण, या आप किसी तरह के कन्फ्यूजन में हो, आप जो कहना चाहते हो वो कह नहीं पाते हो सही समय पे और अपने आप को रोक लेते हो। मेरी स्पिरिट्स की तरफ से, मेरी तरफ से यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिए। अगर आप स्टोन्स में बिलीव रखते हैं तो लैपिस लजुली आपके लिए बेस्ट रहेगा। कुछ दिन इसे अपने पास, अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में रख के देखिए, यू फील इफेक्टिव दिस। मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि शायद आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो रहा है। शायद आप अंदर से महसूस कर रहे हो कि मैं जितनी कॉन्फिडेंटली पहले बोल पाती थी या बोल पाता था, उतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर अब नहीं है। बट ये ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, बस कहीं ना कहीं आप खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। डू नॉट वरी। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा फेज़ भी आता है जब हम सेल्फ डाउट से गुजरते हैं, बट नो नीड टू वरी अबाउट दैट। आपको खुद पे भरोसा रखना है, जो कि जल्दी ही, जितने आप स्टक अभी महसूस कर रहे हो, जितना आप फंसे हुए महसूस कर रहे हो, जो काम आपके अभी अटके हुए आपको लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, आप जहाँ पे आपको होना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो, सो नो नीड टू वरी। जितना ब्लॉकेज लगा हुआ है ना, उतनी ही तेज़ी से आने वाला समय आपको पुश करके आगे भेजने वाला है। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ यही कहता है। तो कुछ समय के लिए चिंताओं को किनारे करिए, कुछ समय के लिए खुद पर डाउट करना बंद करिए, कुछ समय खुद को दीजिए, अपने आप को दीजिए, अपने मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए, जितना आप इंजॉय करना चाहते हैं उस टाइम को इंजॉय करिए, क्योंकि आने वाला समय आपको पुश फॉरवर्ड देने वाला है। एक धक्का देके नहीं, झटके से आगे बढ़ा देना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है सजिटेरियस धनु राशि। ऑलराइट, तो ये था आपके लिए संदेश, आपका मैसेज। होपफुली आपको रीडिंग पसंद आई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक, एरिस यानी मेष राशि की ओर। ओके, एरिस मेष राशि। चलिए स्पिरिट्स प्लीज मुझे कार्ड्स दीजिए प्लीज़। कैसा होगा एरिस मेष राशि वालों का अप्रैल 2022 का महीना? दिस वन एंड दिस वन। ओके, काफ़ी क्विकली इनके कार्ड्स आ गए। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। 3 नंबर आपके लिए काफ़ी मायने रखने वाला है मेष राशि अप्रैल के मंथ में। आप न्यू पार्टनरशिप या न्यू रिलेशनशिप में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, शायद आप किसी के संग नए पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग यहाँ मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और फॉर सम ऑफ यू, इफ़ यू आर सिंगल एंड वांट टू बी विद समवन, अगर आप सिंगल हो और किसी के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हो, सो अप्रैल का मंथ आपके लिए खुशियाँ लेके आ रहा है इमोशनल लेवल पे भी। सो अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल का मंथ आपके लिए इमोशनली और वेल्थ के नज़रिए से, धन और भावनाओं के नज़रिए से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ था और आप उसे निकलवाना चाह रहे थे, सो वो अटका हुआ पैसा भी मुझे यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अटका हुआ धन मुझे यहाँ मिलता दिखाई दे रहा है अप्रैल के महीने में। और अगर आप अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा दूर थे, आपके जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे या रिलेटिव थे जिनसे आपका दोस्ताना व्यवहार हो, कोई भी हो सकता है, माँ बाप, दोस्त या फिर कोई फ्रेंड जो आपके परिवार रिश्ते जैसा, जिससे आप बहुत क्लोज़ हो, तो ऐसे व्यक्ति से भी मिलने की संभावना है अगर आप लव सिचुएशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो। बट यहाँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है कि आप किसी न्यू पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हो एरिस मेष राशि। सो
This is all I have for you. Enjoy your April month. See you in next reading. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी रीडिंग में। अब हम बात करने वाले हैं सभी अर्थ एलिमेंट ज़ोडिएक साइन, जिनमें हम बात करेंगे टॉरस, वृषभ, वर्गो, कन्या, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के बारे में और जानेंगे कैसा होगा इनका अप्रैल 2022 का महीना। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे कार्ड्स दें, कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टॉरस से, वृषभ राशि वालों का अप्रैल 2022 का महीना। ओके, तो यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि किसी तरह की कमी, कोई कमी किसी चीज़ की या आंतरिक कमी किसी तरह की जो आपको लगती हो कि आपके अंदर कमी है, वो दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है अप्रैल के मंथ में। ऑन राइट, लुक एट द कार्ड्स, 3 of swords and 2 of swords, of course। तो यहाँ पे कार्ड है इमोशनल लेवल का और कम्युनिकेशन का। हो सकता हो पास्ट में टॉरस, वृषभ राशि, आप में से कुछ लोगों के संग ऐसी कोई घटना घटी हो जिसके कारण आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ हो, आप भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा टूटे हो, या फिर इन पास्ट आप डिप्रेशन जैसी चीज़ों से भी गुजर चुके हो, जिस कारण कहीं ना कहीं आप अपना कॉन्फिडेंस, बातचीत करने का तरीका या फिर आप नए किसी पर्सन से मिलने में डर रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है और अदर्स के लिए यहाँ पर मुझे क्लियरली एनर्जी लग रही है कि शायद कहीं ना कहीं आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है। आप बात जिस ढंग से आप पहले लोगों से संवाद कर लेते थे, लोगों से मिल लेते थे, लोगों के साथ घुल मिल जाते थे, उतना अब आप खुद को महसूस नहीं कर रहे हो और ये डेफिनेटली किसी न किसी तरह की घटना के कारण ही हुआ है। राइट, तो जैसा कि मैंने बताया कि अप्रैल के मंथ में आपको इस चीज़ से निजात मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, बट स्पिरिट्स का यहाँ पे संदेश है कि इसके लिए आपको खुद पे वर्क करना होगा, आपको खुद पे बिलीव करना होगा, खुद पे ट्रस्ट करना होगा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आपको लेट गो करना सीखना होगा। आपको कैसे चीज़ों को हमें जाने देना चाहिए, कैसे हमें खुद को माफ़ करना चाहिए, कैसे हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए, इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक वर्गो यानी कन्या राशि के बारे में। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे कार्ड्स दीजिए, कैसा होगा वर्गो कन्या राशि वालों का अप्रैल 2022 का मंथ। ओके, यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, 4 of Cups एंड 10 of Pentacles। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन मुझे आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही है। मैं यहाँ एक कार्ड और लेना चाहूँगी स्पिरिट्स, 1 more कार्ड प्लीज़ फॉर वर्गो कन्या राशि। ओके, द हेरोफेंट। ओके, तो ये रहे आपके कार्ड्स। यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका जो फाइनेंशियल लेवल था या एक जो पारिवारिक स्तर पे जो आपकी समस्याएं थी, अर्थ से लेकर के ज़रूरतों से लेकर के, वो मुझे यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं अप्रैल 2022 के महीने में। साथ ही साथ आप थोड़ा सा दुनिया से आइसोलेट रहोगे, थोड़ा सा लोगों से कटोगे। आर्थिक चीज़ें तो यहाँ पूरी हो रही हैं, जो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें रहती हैं, जो एक आप ऐशो आराम की चीज़ों पे अगर खर्च करना चाह रहे हो, लग्जरीज लेना चाह रहे हो, न्यू चीज़ें बाई करना चाह रहे हो, तो ऐसी चीज़ें तो आप करोगे। बट मुझे यहाँ इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा सैडनेस दिखाई दे रही है, थोड़ा सा अकेलापन का भाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी चीज़ें होंगी आपने शायद खुद को इतना ज़्यादा कट कर लिया होगा इमोशनल चीज़ों पे, इमोशनल फुलफिलमेंट में, या फिर कुछ लोग जो सिंगल्स हैं जिनका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, ऐसे लोग या तो आपने खुद को ब्लॉक करके रखा है, अपने हर्ट को आप अपनी तरफ आता हुआ ऑफ़र देख ही नहीं पा रहे हो, आप अभी भी कहीं ना कहीं उन पास्ट की चीज़ों में उलझे हुए हो जिन्हें अब तक आपको भूल जाना चाहिए था। सो यहाँ पे स्पिरिट्स की क्लियर एडवाइस है, जब तक आप इस अकेलेपन से बाहर नहीं आते हो, जब तक आप खुद को या परिस्थितियों को लेट गो नहीं करते हो, जब तक आप नई चीज़ों के लिए खुद को तैयार नहीं करते हो, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि जो गया वो बीत गया, अब मुझे आने वाले समय पे ध्यान देना है, तब तक आपकी ज़िंदगी में जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, जो भावनात्मक रूप का सुख है, जो एक
इमोशनल लेवल पे जो आपको ऊंचाइयों को छूना है, आप उन्हें नहीं छू पाओगे। बाकी सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, पर आप दिल से खुश नहीं हो पाओगे जब तक आप पुरानी चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ देते हो। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कन्या राशि। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक की तरफ, यानी कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ओके स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे कार्ड्स दें, कैसा होगा मकर राशि वालों का अप्रैल 2022 का महीना। मटेरियल, आप मटेरियल पे काम करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो अप्रैल के मंथ में। जस्ट लाइक व्हाट आई सेड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप में से कुछ लोगों की कन्या राशि हो तो आप उसकी रीडिंग अगर स्किप किए हो तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे एनर्जी कनेक्टेड दिखाई दे रही है। ओके, फॉर सम ऑफ यू, जस्ट लाइक आई सेड, मटेरियलिस्टिक तौर पे आपके लिए, यानी आर्थिक रूप से अगर आप परेशान हो, जॉब को लेकर के नई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है, ऐसा आप सोच रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको फल नहीं मिल रहा, उतना आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी प्रॉब्लम भी मुझे अप्रैल के मंथ में सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं से मैसेज आएगा, कोई संदेश आएगा, या कोई व्यक्ति आप तक अप्रोच करेगा, किसी न किसी तरह का संदेश आप तक आता हुआ दिखाई दे रहा है, मैसेज। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो टेक्स्ट के थ्रू हो, वो ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, चिट्ठी भी हो सकती है, या कोई व्यक्ति आपको कोई बात भी बता सकता है, कोई नया ऑफ़र आपसे कोई रिलेटेड व्यक्ति मिलने आ सकता है, या आपको कहीं जॉब ऑफ़र मिलता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। जिस भी तरह की आप आर्थिक चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि लोग आपकी ओर ध्यान दें, कुछ ऐसा हो, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं अप्रैल के मंथ में। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि कहीं ना कहीं जो आपका एक इमोशनल बोझ था आपके ऊपर इन पास्ट, जो आप कहीं भावनात्मक रूप से उलझे हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं उनके लिए यहाँ संदेश है कि लेट गो करो और आगे बढ़ो, और जो लोग ऑलरेडी आगे बढ़ गए हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, अपने पास्ट को भूलें, उनके लिए पॉजिटिविटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। आपको इमोशनल लेवल पे सेटिस्फैक्शन भविष्य में मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि अप्रैल के महीने में ही मिलेगा, बट अप्रैल के महीने से इमोशनल लेवल के लिए एक शुरुआत होगी, जो आगे चल के आपको जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं, जो पास्ट अभी तक आपके जीवन पे हावी है, उससे आपको कंप्लीशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अप्रैल का महीना मोस्ट ऑफ यू, आप में से अधिकतर के लिए आर्थिक पक्ष के लिए मजबूती लाता हुआ मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। मिलते हैं अगली रीडिंग में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक सेक्शन, यानी कि सभी वाटर एलिमेंट ज़ोडिएक साइंस। लेट मी क्लीन दिस। यस, इसमें हम बात करेंगे कैंसर, कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, पाइसिस, मीन राशि के बारे में। आप देख सकते हैं, मैं इसे क्लोज कर दूं ताकि आप अपने ज़ोडिएक को पहचान सकें। कैंसर, कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, पाइसिस, मीन। ओके, ऑलराइट स्पिरिट्स, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैंसर कर्क से। प्लीज़ मुझे कार्ड दें, कर्क राशि के लिए कैसा होगा इनका अप्रैल 2022 का महीना। कन्फ्यूजन आई, मुझे लगा ही था कन्फ्यूजन शब्द। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। मुझे कैंसेरियंस, कर्क राशि, क्या आप लोगों में से कुछ लोग धनु राशि के भी हैं, सजिटेरियस, आई फील दैट। तो जो लोग भी सजिटेरियस धनु राशि के हैं, अगर आप कनेक्टेड फील करते हैं, या मेरी तरफ से एडवाइस है आप वहाँ की भी रीडिंग ज़रूर देखिए। टाइम स्टैम्प में आप जा सकते हैं और फायर एलिमेंट ज़ोडिएक सेक्शन में सजिटेरियस की रीडिंग आपको मिल जाएगी। कन्फ्यूजन, सो धनु राशि से ही रिलेटेड मुझे यहाँ एनर्जी कनेक्शन दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आप किसी तरह के कन्फ्यूजन, किसी तरह के भ्रम, किसी तरह की चीज़ में फंसे हुए हो, या तो आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा है किसी चीज़ का,
आपके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। भले ही आप इसे बाहर जाहिर नहीं कर रहे हो, बट यहाँ उथल पुथल चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में स्टक हो गए हो। आप भविष्य को लेके कंफ्यूज्ड हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में क्या आपके लिए लिखा गया है। आपको समझ नहीं आ रहा, आप एक अंदर से छटपटाहट आपको हो रही है कि आपके भविष्य में क्या है। किसी भी तरह से आप बस उस चीज़ को जान जाओ। यस, दैट्स द एनर्जी। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है कि आप भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित हो, भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो स्पिरिट्स की एडवाइस है कि ये जो फालतू में आप व्यर्थ में जो दौड़ भाग कर रहे हो इस चीज़ को ले करके कि कब क्या होगा जाने, उसके लिए आप परेशान मत होइए। आपको मैसेज मिल जाएगा, आपको इंसाइट मिल जाएगा। जब सही समय आएगा तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्पिरिट यहाँ एडवाइस दे रही हैं कि आप अपनी एनर्जी का डाइवर्जन करिए। आप जो ये एनर्जी इतना ज़्यादा सोचने में वेस्ट कर रहे हो, इतना ज़्यादा परेशान होने में वेस्ट कर रहे हो, उसको आप अपने प्रेजेंट वर्ल्ड की, यानी आप जहाँ वर्तमान में हो वहाँ के कार्यों पे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और जब हम अपने वर्तमान को मजबूत करते हैं तो हमारा भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है। दैट्स द एडवाइस बाय स्पिरिट। ये स्पिरिट्स की तरफ से एडवाइस है, यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस है, या आपकी डिटीज़ की तरफ से एडवाइस है जिनमें आप बिलीव करते हो कि वर्तमान में जियो, व्यर्थ की चिंता मत करो। भविष्य में जो होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। जो आपको मिलना होगा वो आपको मिल के ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कर्क राशि। अगर आप समझ गए तो आपका ही फायदा है। ऑलराइट, तो ये संदेश था आपके लिए अप्रैल 2022 के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, हेल्थ इश्यूज मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके स्पिरिट, प्लीज़ मुझे काट दें। वृश्चिक राशि, हेल्थ रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, ब्यूटीफुल व्हाट आई सेड। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, इट्स गोइंग टू बी क्लियर। सन कार्ड आ गया है, तो अप्रैल का महीना तो आपके लिए छप्पड़ फाड़ के देने वाला है हर तरह से, हर दिशा से। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ बता रहा है कि जो भी ब्लॉकेज थे आपकी लाइफ में, जिस भी तरह के ब्लॉकेजेस थे, जिस भी तरह के कन्फ्यूजन थे, जिस भी तरह से आप खुद को स्टक्ड महसूस कर रहे थे, फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, आप उन सब चीज़ों से निजात पाओगे। आप एक स्विफ्टनेस के संग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपके हेल्थ इशू थे तो उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा, आर्थिक पक्ष में आपके इम्प्रूवमेंट आएगा, या आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपकी कीर्ति फैलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जिस भी क्षेत्र के बारे में आप सोच रहे हो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एनी कोई भी क्षेत्र जिसके बारे में भी आप अभी वर्तमान में परेशान हो या अतीत में परेशान थे, किसी भी तरह की चीज़ को लेकर के, चाहे वो कोई भी इशू हो, उसमें रिजॉल्व होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एक पॉजिटिविटी, एक नई ऊर्जा, एक गर्माहट आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपकी ज़िंदगी में ब्राइटनेस लाएगी, लाइटिंग लाएगी। तो यहाँ पे स्पिरिट्स की तरफ से एडवाइस ये है, यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस ये है, आपके डिटीज़ की तरफ से एडवाइस ये है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखें, अपने अंदर सकारात्मकता को बनाए रखें, क्योंकि यही एक ज़रिया है आपको आगे बढ़ने का। ऑलराइट स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ब्लेसिंग्स फॉर यू। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक पाइसेस यानी मीन राशि की ओर। ओके स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे कार्ड्स दें। पाइसेस मीन राशि के लिए कैसा होगा उनका अप्रैल 2022 का महीना। खान पान में सुधार, मुझे यहाँ शब्द आया खान पान में सुधार। मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद अपनी डाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और डाइट, किसी न किसी तरह का डाइट इशू आपके लिए अगर क्रिएट हुआ है तो उस पर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा गरम भोजन ना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑन द टावर, द 5 of swords एंड द वर्ल्ड।
ऑलराइट, तो ये रहे आपके कार्ड्स। द टावर, 5 सोर्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कार्ड्स बहुत कुछ कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको संदेश दिया स्पेशली फूड को लेकर के, तो यहाँ पे स्पिरिट एडवाइस ये है कि आप गर्म चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाएं, थोड़ा सा अपने अंदर की हीट को कूल करें। फॉर सम ऑफ यू, अब एवरीवन सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है जिन्हें डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ओके, सो यहाँ पे 5 सोर्ड्स एंड द टावर का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, किसी चीज़ का अंत हो रहा है और किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्लियरली कह रहा है कि जो लंबे समय से आपका एक तनाव बना हुआ है, हो सकता है आपके जीवन में ऐसे आसपास के लोग हों जो आपको सुख नहीं दे रहे हों या सुख से नहीं रहने दे रहे हों। कई बार होता है कि जब आप खुश होने की कोशिश करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं आसपास जिसकी वजह से आप टेंस्ड हो जाते हो, या जो लोग आपकी ज़िंदगी में आपको तनाव दे रहे हैं, मानसिक रूप से क्षति पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोग आपसे मुझे यहाँ दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि अब आपकी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो एक चक्र था, एक जो समय परिवर्तन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, टाइम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बदलाव बहुत बड़ा होगा। अगर ये बदलाव अप्रैल के महीने में कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अप्रैल के महीने तक ये बदलाव आ जाए, और कुछ लोगों के लिए अप्रैल के महीने से इस बदलाव की शुरुआत हो। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हैं। बहुत सारे लोग हैं पाइसेस मीन राशि के, तो आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में बदलाव आपको चाहिए तो कुछ लोगों के लिए एक झटके का बदलाव भी हो सकता है, और यदि ये एक झटके में नहीं होता है तो कुछ लोगों के लिए ये आने वाले समय में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अप्रैल के मंथ से आपके लिए गुड लक का टाइम मुझे यहाँ क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, सो बी रेडी फॉर दैट। पाइसेस मीन राशि, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू लेटर। नमस्ते।